हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं डीके शर्मा आप लोगों को आज फिजिक्स पढ़ाएंगे क्लास 12 का। टॉपिक लेके आए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा के बारे में बताया था। आज हम पढ़ाएंगे पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बिंदु आवेश के कारण कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जैसे कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज, जिसका शेप एंड साइज बिल्कुल पॉइंट जैसा हो, उसको पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, सपोज कर लीजिए कि उस पर चार्ज का वैल्यू क्यू है, और इसके कारण इसके सराउंडिंग में जो तीव्रता होगा, इंटेंसिटी होगा, किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग होता है। जितने सारे पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी का मान अलग अलग होता है। यहाँ पे इसके कारण इंटेंसिटी जो होगा कुछ होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो कोई भी एक पॉइंट पे जो है इसके कारण इंटेंसिटी क्या होगा, उसको फाइंड करना है। यही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिएगा, तो सपोज कर लेते हैं हम कि एक बिंदु आवेश है। मान लेते हैं, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जो हवा में O स्थित है। जैसे कोई पॉइंट है जिसपे चार्ज का वैल्यू क्या है, प्लस क्यू है। इस पॉइंट का नाम वो है, और इसके सराउंडिंग में आर दूरी पर कोई अलग पॉइंट भी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। इसके कारण ये चार्ज हो गया, इसके सराउंडिंग में बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो एक पॉइंट को ले लीजिए आप, जैसे यहाँ ले लीजिए, आप यहाँ ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। उस पॉइंट पे जो है इसके कारण तीव्रता क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, उससे निकलना है। तो वो पॉइंट को हमने पी मान लिया, वैसे आप कुछ मान सकते हो। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि प्लस चार्ज रहेगा तो तीव्रता की दिशा कैसे होती है, इंटेंसिटी डायरेक्शन किस पता होता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, इस ओर होगा ऐसे। अगर माइनस चार्ज रहता है तो इसका डायरेक्शन किस ओर होता, इनवर्स। प्लस का आउटवर्स होता है, बाहर में होता है। अब एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। कहीं भी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं, और टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसके अनुसार इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। पिछला वीडियो में हम जो है आपको स्पष्ट किए थे। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। अब बताइए कि प्लस क्यू चार्ज है, भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, प्लास फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे लगेगा। अब जो है इस चार्ज कारण जो कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं।
पहले समझ लीजिए आप कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण टी पॉइंट थीटा का जनरल फॉर्मूला जो पढ़ाया गया था पिछले क्लास में वो क्या होता है, तो लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी is given by E equal to A vector divided by C नोट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है, पढ़ाया गया है। अब ध्यान रहे इसको, अब इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो A वेक्टर चाहिए और एक Q नोट चाहिए। Q नोट ऑलरेडी माना हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर A वेक्टर मालूम रहेगा मतलब कूलॉम फोर्स मालूम रहेगा और इसको यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ई का मान निकल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले एफ वेक्टर निकालें, एफ का मान कूलॉम फोर्स। देखिए इसके कारण इस चार्ज पे जो कूलॉम फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ठीक है ना। लिखेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नोट पर कूलॉम बल, तो कूलॉम बल का जनरल फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 हो जाएगा प्लस Q और Q2 क्या आ जाएगा Q नॉट के Q1, तो Q1 मान लेंगे इसको, ये हो जाएगा Q2, Q1 Q2 Q1 जब हो जाएगा Q और Q2 क्या आ जाएगा Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है आर ही है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा आर कैप, इसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड है, यानी कि ओ से पी की ओर है। ध्यान दीजिएगा ये जो फोर्स लग रहा है मेरे फिगर के अनुसार राइट साइड है, राइट साइड का पूरा ओ से पी की ओर जा रहा है फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ आर कैप लिखेंगे ओ पी। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, आर कैप ओ पी का मतलब हुआ कि इस फोर्स का डायरेक्शन ओ से पी की ओर है, इसको ओपी नहीं पढ़ना है, ओ से पी की ओर है। द फोर्स एक्टिंग अलोंग ओपी, मतलब ओपी की ओर लग रहा है फोर्स, ऐसा लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म। अब इसका वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू एफ वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट हाँ, तो पुट करते हैं हम लोग। तो क्या था ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, एफ का वैल्यू क्या है के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप ओ से टी। ये हो गया एफ वेक्टर का वैल्यू हो गया, डिवाइड में क्या है क्यू नॉट, तो हो गया क्यू नॉट। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप ओ पी, यानी कि यही आपका इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ओ टू पी। देखिए वेक्टर फॉर्म में है कि आर कैप ओ पी इसलिए यहाँ पे आया है कि इसका डायरेक्शन बता रहा है। अगर आप वेक्टर हटा दीजिएगा तो एक ही हट जाएगा। इसका यही काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए, सिर्फ दिशा को निर्धारित करने के लिए इसको लगाया जाता है। अगर वेक्टर हटा देंगे मतलब दिशा आप नहीं बदलना चाहिएगा तो इसको ये भी हट जाएगा। इसका वैल्यू 1 होता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर एकांश सदिश, और एकांश सदिश का वैल्यू 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको आप यहाँ लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये एक एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसका जो है स्केलर फॉर्म का क्या होगा, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई होगा और वेक्टर हट जाएगा, यानी कि वेक्टर जब हट जाएगा ये हट गया वेक्टर ई आर कैप ओ पी भी हो जाएगा, यानी क्या बचेगा ये बचेगा क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कैप ओ से पी यहाँ पे हट जाएगा, नहीं लिखेंगे इसको, यानी वेक्टर हटेगा
ये भी हट जाएगा। तो सिंपल समझिए ई वेक्टर है ई बराबर के यू बाई आर स्क्वायर, ई हो गया स्क्वायर को। अब यहाँ देखिए वेक्टर था, यहाँ वेक्टर नहीं है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये हट गया क्योंकि वेक्टर यहाँ नहीं है, ये भी यहाँ आर कैप नहीं रहेगा, वेक्टर आएगा तभी रहेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है तीव्रता का पॉइंट चार्ज का। और कोई एक बिंदु आवेश है, सिंगल चार्ज है, उसके कारण तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना है। अब ये यहाँ प्लांस कांस्टेंट है और Q है कोई सिंगल चार्ज है। अगर ये दोनों को कांस्टेंट मान लिया जाए और पॉइंट को वैरी कराया जाए तो के क्यू कांस्टेंट मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसको हटाइए तो फिर से के क्यू आप ला सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आर को बढ़ाइएगा तो ई का मान घटेगा, अब आर को कम करिएगा तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका अर्थ हुआ, इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। ई और आर के बीच कैसे ग्राफ बनेगा, तो ये देखिए ये आपका हो गया ई वेक्टर, इसको आप आर मान लीजिए। तो आर के भी ग्राफ देखिए, अगर आर को बढ़ाइएगा तो ई का मान घटेगा। अब आर का मान जब 0 रखिएगा, देखिए जैसे आपको क्या है ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। आर का मान अगर 0 रखिएगा तो हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 0 का स्क्वायर, यानी कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब आर का मान जब 0 होगा तो ई का मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो आर का मान जब 0 होगा यानी 0 यहाँ पे होगा, आर का मान 0 यानी कि डिस्टेंस जो है नहीं है, तो ई का मान बहुत अधिक होगा। बहुत अधिक का मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट होगा, तो उतना ऊपर जा नहीं सकते हैं। इसलिए मान लीजिए यहाँ पे है आर का मान थोड़ा सा है, तो ग्राफ यहाँ पे है, आर का मान 0 आएगा तो ई का मान बहुत ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आर बढ़ाइएगा तो ई का मान धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। देख लीजिए यहाँ आर बढ़ाइएगा ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो आर बढ़ेगा यानी कि ऐसे ग्राफ आएगा, ई घटेगा ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, आर बढ़ने से ई घटेगा, यानी कि इसका ग्राफ जो है इस तरह से आपका आएगा। आर भी बढ़ते जाएगा और ई का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब अनंत दूरी पर जाएगा आर का मान बहुत अधिक हो जाएगा, तब जाएगा ग्राफ इसमें टच करेगा, ऐसे ही टच नहीं करेगा। ये देखिए आर का मान जब इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप, आर का मान जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0। तो अनंत दूरी पर जो है यानी कि आर का मान जब बहुत बढ़ा दीजिएगा तब ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो है इसका ग्राफ है ई और आर का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल करंट इंटेंसिटी को फाइंड करना है, उसको बना पड़ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको बोल सकते हैं आप विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसका नाम है द्विध्रुव। द्वि का मतलब 2 होता है और ध्रुव का अर्थ यहाँ पे कि ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, मतलब धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। इंग्लिश में देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब 2 हुआ, पोल का मतलब वह ध्रुव हुआ, मतलब पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल का अर्थ है यहाँ पोल, और इलेक्ट्रिक पोल मतलब विद्युत का द्विध्रुव। होता क्या है, जैसे आप ऐसे समझिए आप कि केमिस्ट्री पढ़े NaCl के सॉल्यूशन में जब आप करंट पास कराइएगा तो Na प्लस और Cl माइनस को देता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को देता है।
देखिए सॉल्यूशन में विलियन में क्या होता है कि Na और Cl बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक, जितना आप कल्पना ही कर सकते हैं उतना नज़दीक होते हैं। और Na को पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है Cl पर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों बराबर आयन होता है। यानी कि अगर प्लस चार्ज का वैल्यू जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज का वैल्यू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बराबर होता है। और अपोजिट चार्ज देखिए, यानी कि पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और बहुत नज़दीक होता है, इसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अगर ऐसा सिस्टम कहीं हो तो उसको डाइपोल कहा जाएगा। यानी तो कहीं भी दो चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो एक पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब दो चार्ज हो अपोजिट चार्ज हो, और इनका डिस्टेंस जो है बहुत कम हो, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस हो, तो इस अरेंजमेंट को, इस कपल को हम डाइपोल बोल सकते हैं। अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक पोल है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक पोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए क्या होना चाहिए कि दो चार्ज होने चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरा अपोजिट चार्ज होना चाहिए, सॉरी वही नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अपोजिट चार्ज। दूसरा इक्वल चार्ज होना चाहिए। जैसे इस चार्ज के वैल्यू अगर -3 कूलम है, इस चार्ज के वैल्यू चाहिए +3 कूलम। अगर ये मान लीजिए कि -4 कूलम है, तो यहाँ होना चाहिए +4 कूलम, इस तरह से होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए मतलब एक माइनस दूसरा प्लस होना चाहिए। और अगला बात यह है कि इक्वल होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा। और दोनों का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये बहुत कम होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, इसकी दूरी बहुत कम होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसको हम द्विध्रुव यानी कि डाइपोल बोल सकते हैं, और नहीं हो रहा है तो नहीं बोल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, डाइपोल क्या कंडीशन होगा, पहला कि अपोजिट चार्ज होना चाहिए, इक्वल चार्ज होना चाहिए। जैसे आप 5 कूलम लेते हैं प्लस में यहाँ, ठीक है, तो यहाँ -5 कूलम लेना पड़ेगा, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। दूसरा अपोजिट मतलब एक प्लस दूसरा माइनस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वल चार्ज मतलब 5 to 5, 4 to 4, 3 to 3। दूसरा कंडीशन क्या है, अपोजिट यानी कि प्लस तो माइनस, या ये माइनस है तो प्लस में हो सकता है। अगला बात है इनका जो डिस्टेंस रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये बहुत ही स्मॉल रहेगा, कम रहेगा। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसको द्विध्रुव आप बोल सकते हैं। अगर नहीं कर रहा है द्विध्रुव यानी कि डाइपोल नहीं बोल सकते हैं। तो यही द्विध्रुव है, यानी कि a pair of two equal and opposite charges separated by a very small distance is known as electric dipole। अगर जो है दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश अगर एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हों, फिर सुनिए आप, समान परिमाण के अर्थात बराबर परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक प्लस और एक माइनस, समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो आवेश की ऐसी व्यवस्था, ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा द्विध्रुव कहलाता है। इनकी लिख दे रहे हैं हम, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, आवेश का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। एक मिनट वाले थोड़ा सा देखिएगा। दो आवेश जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों,
आवेशों का यह युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। A pair of two equal and opposite charges separated by very small distance is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। देखिए पढ़ने के लिए हम लोग दोनों चार्ज को बहुत दूर दिखा रहे हैं, बहुत नजदीक होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। उसी प्रकार अगर यहाँ लिखा जाएगा इधर प्लस इधर माइनस होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। -3 कूलम इधर +3 कूलम, या ऐसा हो सकता है इधर माइनस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। ये सारा अरेंजमेंट जो है पेयर जो है ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। अब बात समझिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल का जो मिड पॉइंट हुआ जैसे यहाँ पे हुआ बीच वाला बिंदु, वो मान लिया जाए, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का एक केंद्र हो गया, विद्युत द्विध्रुव का एक केंद्र हो गया। और पूरे लेंथ को यहाँ से यहाँ तक डाइपोल लेंथ को रहता है, द्विध्रुव की लंबाई होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक द्विध्रुव हो गया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको द्विध्रुव की लंबाई कहा जाएगा। तो द्विध्रुव की लंबाई को जनरली हम लिखते हैं 2L या 2 के टर्म में 2x 2L 2y कुछ लिख सकते हो। तो मान लीजिए इस पर लंबाई को 2L। अब क्वेश्चन राइज हो रहा होगा 2L ही क्यों लिखते हैं। तो ये देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको सिर्फ L भी मान सकते हो। होता क्या है कि सोल्यूशन करने के लिए जो है अगर इसको L मान लोगे तो इसका आधा दूरी L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 होगा। अब अगर 2L मान लोगे तो ये हो जाएगा L, ये क्या हो जाएगा L। तो सुविधा के लिए जो है इसको 2L मान लेंगे, ताकि इसका आधा दूरी हमको L में लेना पड़ेगा, इसका भी आधा दूरी L लेना पड़ेगा। तो इस 2L को बोलते हैं डाइपोल लेंथ, याद रखिएगा। डाइपोल लेंथ यानी द्विध्रुव की लंबाई। 2L हो गया आपका डाइपोल लेंथ यानी कि द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई हो गई। अच्छा वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये जो बीच में है ये केंद्र हो गया, द्विध्रुव का केंद्र हो गया। अब बताइए पूरा का 2L मान लिया गया है, या ये जो आधा हो गया यहाँ से L होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए L होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो क्या क्या रखना है कि पूरी लंबाई को 2L बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, और इसका हाफ लेंथ L हो जाएगा, और वो को बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब समझिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए अभी जो हम पढ़ाए वो विद्युत द्विध्रुव था, और इसमें एक नया टर्म लगा हुआ है आघूर्ण मोमेंट। समझिएगा, वो टॉपिक ये टॉपिक अलग, कंफ्यूज मत करिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी जो हम पढ़ाए विद्युत द्विध्रुव सिर्फ था, और इसमें नया टॉपिक है, इसमें आघूर्ण लगा हुआ है। डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक नया वर्ड लगा हुआ, देखिए ये अलग चीज है, उसी संबंधित है लेकिन अलग है। होता क्या है कि डाइपोल में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि सपोज ये डाइपोल है, आपका ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और इनका लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 12 है, डाइपोल लेंथ हो गया। दो चार्ज है, अगर मान लीजिए कि -5 कूलम है तो ये +5 होना चाहिए। जो 5 बोल रहे हैं क्या होगा मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड q है
और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। और जो प्लस माइनस बोल रहे हैं तो साइन है, इसका परिमाण क्यू, इसका एक परिमाण क्यू है। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण ले लीजिए आप, या तो इसको ले लीजिए आप या तो इसको ले लीजिए। तो एक आवेश का परिमाण मान लीजिए क्यू हो गया, ये दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है कि इसका माइनस प्लस साइन लेना है, तो क्यू हो गया। और इसका लंबाई कितना है, 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद एक फिजिकल क्वांटिटी आता है, इसी को बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तो दोनों का जो मल्टीप्लाइजेशन के बाद जो आएगा फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं पी। ये डाइपोल मोमेंट है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पी इक्वल टू क्यू इंटू 12। यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई 12। फिर सुनिए, दो आवेश है ना, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण, या तो इसका परिमाण या तो इसका परिमाण क्यू, और उनका लंबाई क्या है 12। दोनों के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण पी कहा जाता है। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन चार्जेस या आइदर चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ 12 इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट पी। तो हम लिख सकते हैं a product of magnitude of either charges of dipole and the dipole length 12 is called dipole मोमेंट। इसको मोमेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, इसको जनरली हम किस दिखाते हैं, यानी कि P इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा 12, जो कि मैंने समझाया। अगर आप चार्ज को क्यू मान रहे हो ऐसे, तो इसका लेंथ को आप 12 मान रहे हो ऐसे, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू 12। तो ये डाइपोल मोमेंट का जनरल फॉर्मूला हुआ और डेफिनेशन हुआ। इसको हिंदी में आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं कि विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं एक आवेश का परिमाण Q एवं द्विध्रुव की लंबाई 12 के गुणनफल को अब देखिए, तो क्या मेरा फॉर्मूला दिया P इक्वल टू क्यू इंटू 12। क्यू चार्ज है और 12 डाइपोल लेंथ है, उसकी लंबाई है। P है द्विध्रुव आघूर्ण। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, P वेक्टर इक्वल टू क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि वेक्टर लगेगा, 2l पर लग सकता है। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। इसका SI यूनिट लिखिएगा, SI यूनिट मतलब SI मात्रा तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू 12। इसका SI क्यू का यूनिट हो गया कूलम, और 12 की लंबाई इसका हो जाएगा मीटर, यानी कूलम मीटर इसका SI यूनिट हो गया। याद रखिएगा एग्जाम में डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट कूलम मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में पढ़िएगा, इसी कूलम है कैपिटल से। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किधर होता है, इसके बारे में हम समझा रहे हैं और इसको समझना है।
अगर ये चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर लिया जाता है। नहीं ऐसे होगा, याद रखिएगा, नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज टेकन किया जाता है। अब पूछिए कि इसका डायरेक्शन जो है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर कैसे मान लिया जाता है। तो देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के तहत इसका डायरेक्शन होता नहीं है, बल्कि मान लिया जाता है कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ऐसा मानने के बाद जो है प्रॉब्लम आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्शन को आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको कार्टेशियन कर इसको मान लिया गया है, होता नहीं है। अगर आप जबरदस्ती कहिए कि नहीं इधर से इधर लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर सिस्टम गड़बड़ाने लगेगा। इसलिए कन्वेंशन के तहत जो है इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर माना जाता है। जैसे आप फिजिक्स में बहुत जगह कन्वेंशन पढ़े होंगे, लाइट में पढ़े होंगे, दर्पण में। उसमें भी क्या होता है कि आप दर्पण के सामने क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। दर्पण की अपोजिट साइड होता है, उसको क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो ना। वो भी कन्वेंशन है, वहाँ मान लिया गया है। तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा आपको जहाँ मान लिया जाता है, होता नहीं है। सोल्यूशन के लिए मान लेता है, सुविधा के लिए मान लिया जाता है उसको। उसी प्रकार यहाँ भी समझिए आप कि कन्वेंशन की तरह जो है इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज टेकन किया जाता है। यानी कि डाइपोल मोमेंट विद ए वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन इज टेकन एज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, तो इसको हम अगला क्लास में आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो जो बनाया गया है आप इसको देखिए, समझिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वैसे समझ में तो आपको आ जाना चाहिए। धन्यवाद।